और सियासत हर कदम पर अपना फायदा देखती है, ये बात हम सब जानते हैं। राजनीति में कई बार सही सवाल भी गलत मंशा से पूछा जाता है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा ही एक सवाल पूछा है। ओवैसी ने यूपी में कांवरियों की सेवा में जुटे सरकारी अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अपने सवाल के पक्ष में ओवैसी ने जो तर्क दिए वो उनकी मंशा पर सवाल उठाते हैं। ओवैसी ने अपने सवाल को भी हिंदू मुसलमान के दायरे में बांट दिया, इसलिए ओवैसी के सही सवाल के पीछे उनकी गलत मंशा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया। कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। सावन के महीने में इस तरह की तस्वीरें हर साल देखने को मिलती हैं। कहीं विमान से फूल बरसाए जाते हैं। अपने फ्री टाइम को ATM बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहीं कांवरियों के आवभगत में वर्दी वाले जुटे रहते हैं। अब कांवड़ यात्रा की इन तस्वीरों पर राजनीति का रंग चढ़ रहा है। सवाल उठने लगे कांवरियों पर पुष्प वर्षा को लेकर। सवाल उठ रहे हैं शिव भक्तों के आवभगत में जुटे ड्यूटी में तैनात अफसरों पर। सवाल उठ रहे हैं वर्दी पहनकर बाम लगाने को लेकर। MIM के अध्यक्ष ओवैसी ने इन तस्वीरों पर सबसे पहला हमला किया है। कांवरियों पर पुष्प वर्षा पर आपत्ति जताई है। ओवैसी ने आस्था के इस सैलाब को राजनीतिक रंग देकर नया घमासान छेड़ दिया है। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के हुदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। बुलडोजर, सड़क पर नमाज जैसे शब्दों का जिक्र करने वाले ओवैसी को इफ्तार पार्टी याद रखनी चाहिए। हज यात्रा पर सब्सिडी याद रखनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सरकारी प्रावधान का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन ओवैसी एक नेता है और शायद उनके पॉलिटिकल डिक्शनरी में ये चीजें सूट नहीं करती। लिहाजा आस्था के सैलाब में सियासत की धारा बहा रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप। तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। ओवैसी की सियासत अपनी जगह है, लेकिन इन तस्वीरों का दूसरा पहलू भी सवालों में है। सवाल ये कि क्या कांवरियों के आवभगत में सरकारी अमले का जुटना सही है? वर्दी वालों का काम कांवरियों को सुरक्षा देना है या बाम लगाना है? वर्दी वालों का काम कांवड़ यात्रा के लिए बंदोबस्त करना है या धार्मिक भावनाओं में गुल होकर अपनी ड्यूटी को भूल जाना? तो ये सही है कि सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के वक्त किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लेते हैं। ओवैसी की बांटने वाली राजनीति की बात भी कर लेते हैं। ओवैसी ने कांवड़ यात्रियों की सेवा में लगे यूपी के सरकारी कर्मचारियों पर सवाल उठाए, लेकिन इसी तर्क के हिसाब से सवालों के घेरे में ओवैसी भी आते हैं। सवाल उठता है कि ओवैसी ने आखिर सालों तक जारी रही हज सब्सिडी पर कभी सवाल क्यों नहीं उठाए? आखिर हर साल करीब 700 करोड़ रुपए हज सब्सिडी के नाम पर खर्च किए जाते हैं। कभी ओवैसी ने धर्म के नाम पर होने वाले इस खर्च पर सवाल क्यों नहीं उठाए? एक पक्ष सवाल सरकारी पैसों से होने वाले इफ्तार की दावतों को लेकर भी उठता है। रमजान के महीने में कई राज्यों में सरकारी पैसों से इफ्तार की दावतें होती हैं। तेलंगाना जैसे राज्यों में बाकायदा सरकारी खर्च पर इफ्तार किट बांटी जाती है। ओवैसी खुद तेलंगाना से आते हैं। सवाल यह कि ओवैसी ने कभी इसका विरोध क्यों नहीं किया? सवाल मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी है। ओवैसी खुद मुस्लिम आरक्षण की मांग करते रहे हैं, सवाल इसको लेकर भी उठाए जाते हैं। सवाल यह कि जब धर्म के आधार पर संविधान कोई भेदभाव नहीं करता, जब आरक्षण का आधार सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को माना गया है, तो ओवैसी खुद क्यों धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं? कांवरियों की सेवा में लगे अधिकारियों को देखकर
ओवैसी व्यवस्था से जुड़े सवाल उठाते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर ओवैसी धार्मिक आधार पर पहले से ही चल रहे कई आडंबरों का विरोध क्यों नहीं करते? सुधार की बात करने वाले ओवैसी को आखिर एक पक्ष ही क्यों दिखाई देता है? यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ओवैसी के सवाल गलत बिल्कुल नहीं है। जो उन्होंने सवाल उठाए हैं वो जायज हैं। सवालों में उनका एक तरफा नजरिया जो है उस पर हम बात कर रहे हैं और वो हम आपको बताना चाहेंगे। सरकारी अधिकारियों से ड्यूटी के दौरान धर्मनिरपेक्ष रहने की उम्मीद की जाती है। ये आदर्श स्थिति है कि सरकारी कर्मचारी किसी धर्म के प्रति अपना आग्रह बिल्कुल भी ना रखें। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर प्रशासन से जुड़े अधिकारी कैसे किसी खास समुदाय की सेवा में लगे रह सकते हैं? सवाल ये कि वर्दी पहनकर कैसे सरकारी अधिकारी कांवरियों की सेवा में जुटे सकते हैं? आखिर कैसे वर्दी पहने सरकारी कर्मचारी किसी कांवरिये के पांव में बाम लगा सकते हैं? सेवा भाव बहुत अच्छी भावना है, लेकिन सरकारी नौकरी की अपनी संहिता होती है और हर सरकारी कर्मचारी से उम्मीद की जाती है कि वो ड्यूटी के दौरान आदर्श संहिता का पालन करेगा। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए। अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए। अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।